नमस्कार। 11th NCERT चैप्टर नंबर 12.12 लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक्सरसाइज नंबर 12.1 क्वेश्चन नंबर 30 देख रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन है इफ fx इक्वल टू मॉड x प्लस 1 0 मॉड x माइनस 1 अलग अलग वैल्यूज पे x इज लेस देन 0 x इज इक्वल टू 0 x इज ग्रेटर देन 0 दिया है। तो पूछ रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a डज लिमिट fx टेंड्स टू a fx एग्जिस्ट। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, इसका सोल्यूशन देखते हैं हम लोग। a की किस वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। लिमिट एग्जिस्ट कब करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो, ये हमने पढ़ा है। तो हमको पता करना है कि a की किस वैल्यू के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल होगा। इक्वल होगा तभी एग्जिस्ट करेगा। तो किसी भी नंबर में तीन कंडीशन हो सकती है, कोई भी नंबर तीन टाइप के हो सकते हैं। या तो वो जीरो हो सकता है, या तो नेगेटिव हो सकता है, या पॉजिटिव हो सकता है। तो a इन्हीं तीनों नंबर्स में से कोई एक होगा। अगर जीरो होगा तो a इक्वल टू जीरो, अगर पॉजिटिव होगा तो a इज ग्रेटर देन जीरो होगा, और अगर नेगेटिव होगा तो a इज लेस देन जीरो होगा, मीन्स कि नेगेटिव नंबर्स होगा। ठीक है, तो हम तीन कंडीशन में a को देखेंगे और देखेंगे कि तीनों कंडीशन में लिमिट किस पे एग्जिस्ट करता है या किस पे नहीं करता है। तो अगर हम सपोज दैट a इक्वल टू जीरो, तो क्या a इक्वल टू जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा, देखते हैं। a इक्वल टू जीरो पर अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस माइनस साइन लगा दिया जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू जीरो माइनस fx। ठीक है, जीरो माइनस मीन्स कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर रहा है, और जीरो माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट अब दिखाता है कि लेफ्ट टू अप्रोच कर रहा है जीरो की तरफ। दैट मीन्स कि x विल बी लेस देन जीरो, और लेस देन जीरो के लिए फंक्शन की वैल्यू दे रखी है मॉड x प्लस 1, यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है। तो लिमिट में हम फंक्शन की वैल्यू रख देंगे मॉड x प्लस 1, और इस पर हम अगर x की वैल्यू जीरो पुट करते हैं तो आता है प्लस 1। जीरो प्लस 1 मीन्स कि लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया प्लस 1। राइट हैंड लिमिट देखते हैं, तो राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू जीरो प्लस साइन दिखाता है, प्लस साइन ऊपर राइट हैंड लिमिट के लिए होता है फंक्शन fx। प्लस साइन शो करता है कि x विल बी पॉजिटिव, और पॉजिटिव के लिए क्वेश्चन में दे रखा है फंक्शन की वैल्यू मॉड x माइनस 1। क्वेश्चन अगर आप देखें तो मॉड x माइनस 1 x पॉजिटिव के लिए, तो हम रख देंगे मॉड x माइनस 1। जब रखते हैं और इसमें लिमिट की वैल्यू पुट करते हैं, तो लिमिट की वैल्यू पुट करने पे x इक्वल टू जीरो पुट करने पे आ जाएगा ये माइनस 1। जीरो माइनस 1 फंक्शन की वैल्यू आ गई माइनस 1। तो क्लियर दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट आ रहा है माइनस 1, लेफ्ट हैंड लिमिट आ रहा है प्लस 1, जो कि इक्वल नहीं है। तो जीरो पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, इसका मतलब a की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर a की वैल्यू जीरो नहीं हो सकता, तो या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, क्योंकि a इक्वल टू जीरो पर तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, और क्वेश्चन बोल रहा है कि लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो हम देखते हैं पॉजिटिव के लिए, जब a इज ग्रेटर देन जीरो होगा, तो a अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमेशा वो a पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब a पॉजिटिव होगा तो हम फंक्शन देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे a पॉजिटिव के लिए, तो लेफ्ट हैंड लिमिट होगा लिमिट x टेंड्स टू a माइनस। अब माइनस साइन जैसे मैंने पहले बताया, माइनस साइन ऊपर जो लगाया जाता है ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन एफ। और जब a हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, तो पॉजिटिव के लिए अभी क्वेश्चन में पॉजिटिव साइन के लिए देखो फंक्शन की वैल्यू दे रखी है मॉड x माइनस 1। इस वैल्यू को हम फंक्शन की वहां पुट कर देंगे। फंक्शन की वैल्यू पुट कर दिया मॉड x माइनस 1। उसके बाद अगर हम लिमिट पुट करते हैं तो x की वैल्यू हम a पुट कर देंगे, तो मॉड x की जगह हो जाएगा a, और लिमिट आ गया a माइनस 1, क्योंकि मॉड में पॉजिटिव ही होता है और a तो पॉजिटिव है ही।
क्योंकि a इज ग्रेटर देन 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया a माइनस 1। राइट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ a व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 तो उस फंक्शन की वैल्यू होगी मॉड x माइनस 1। अगेन अगर वैल्यू पुट करेंगे a तो आ गया मॉड a माइनस 1, दैट मीन्स a माइनस 1। ये भी राइट हैंड लिमिट हो गया। तो यहाँ से हमको क्लियर दिख रहा है कि राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट एट a इज ग्रेटर देन 0। तो a इज ग्रेटर देन 0 पर लिमिट एग्जिस्ट करेगा। लिमिट डज एग्जिस्ट एट ग्रेटर देन a इज ग्रेटर देन 0। फिर तीसरा केस हम जब देखते हैं कि a अगर लेस देन 0 हो तो क्या लिमिट एग्जिस्ट करेगा। तो a इज लेस देन 0 पर a की सारी वैल्यूज नेगेटिव होंगी, और नेगेटिव वैल्यूज पे फंक्शन की वैल्यू दे रखा है मॉड x प्लस 1। तो हम देखते हैं अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और इसमें फंक्शन की वैल्यू रख देंगे तो लिमिट में तो हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू मॉड x प्लस 1, और यहाँ पे अगर लिमिट पुट कर देते हैं तो मॉड a प्लस 1 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू आ जाएगी a प्लस 1। x प्लस 1 इसलिए कि क्योंकि फॉर ऑल नेगेटिव values of 0 function will be mod x plus 1 as is given in question। अब लेफ्ट हैंड लिमिट आ गया a इज लेस देन 0 पर a प्लस 1। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और x की